सेवन चैप्टर में जब आप लोग आइएगा ना तो सेवन चैप्टर में हम लोग को पढ़ना पड़ेगा त्रिभुज के बारे में। हम लोग 6 चैप्टर में पढ़े थे लाइन एवं एंगल, रेखा एवं कोण के विषय में। यहाँ जैसे ही आइएगा ना तो बेटा आप लोग को त्रिभुज के बारे में पढ़ना पड़ेगा। त्रिभुज को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। क्या बोलते हैं इसको? है ट्रायंगल बोलते हैं। ठीक है, ट्रायंगल। त्रिभुज को क्या बोला जाता है? ट्रायंगल बोलते हैं, ट्रायंगल कहा जाता है। 7 चैप्टर में देखिए 9 क्लास में जब हम लोग पढ़ते हैं त्रिभुज के बारे में तो हम लोग को पढ़ना पड़ता है सर्वांगसम के विषय में। किसके विषय में पढ़ना है? सर्वांगसम। ठीक है, सर्वांगसम। सर्वांगसम फिगर है ना, जितना भी त्रिभुज देखिएगा यहाँ पर सर्वांगसम होगा। सर्वांगसम को हम लोग ध्यान रखिएगा इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं, कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, CONG, CONGRUENT, कॉन्ग्रुएंट। और साथ साथ में अगर फिगर आकृति रहेगा तो उसको फिगर बोलते हैं। ठीक है, चलिए ना, सर्वांगसम यानी कि कॉन्ग्रुएंट। लेकिन अगर आप आते हैं 10 क्लास में, अगर आप आते हैं 10 क्लास में तो सर्वांगसम नहीं पूछा जाता है, आपसे पूछेगा बेटा समरूप। क्या पूछेगा? समरूप। अब यही चीज आपको समझना है तुम लोग को कि 9 क्लास में सर हम लोग से कैसा प्रश्न पूछेगा, एग्जाम में कैसा क्वेश्चन पूछता है, और 10 क्लास जब हम लोग जाएंगे तो सर्वांगसम नहीं पूछा जाता है। कहीं कहीं पर देखिएगा तो एक आध गो क्वेश्चन सर्वांगसम आएगा और नहीं तो सर्वांगसम खत्म हो जाता है। इसका मतलब 10 क्लास में ये वाला चैप्टर आपका कोनो काम का नहीं रहेगा। इसलिए खाली 9 में खाली ध्यान रखना, लेकिन 9 में तो कम से कम सर्वांगसम से 2 से 3 क्वेश्चन आपका एग्जाम में रहेगा, एकदम 100%। अच्छा, कैसा क्वेश्चन रहता है? अभी 2-3 मिनट में आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी आप लोग के पास कोई बैच नहीं है, एकदम आराम से पढ़ाते हैं 9 बजे तक, एकदम टेंशन फ्री रहिए। ठीक है, एकदम देखिए अच्छा से, क्योंकि सारा चीज क्लियर हो जाएगा अभी, और सब चीज क्लियर करेंगे तभी बेटा हम क्वेश्चन आगे चलेंगे तो तुमको समझ में भी आएगा। समरूप को हम लोग बेटा बोलते हैं सिमिलार। क्या बोलते हैं इसको? सिमिलार बोलते हैं, सिमिलार फिगर, समरूप। हालांकि 10 क्लास में समरूप पढ़ना है, आप लोग के लिए भी समरूप कोनो काम का नहीं है, लेकिन समझना जरूरी है दोनों को। फिगर 2 टाइप के होते हैं, आदमी भी 2 टाइप का होता है। आप समझो ध्यान से, कभी कभी आप देखिएगा तो कभी कभी ऐसा ऐसा आदमी मिलेगा आप लोगों को ना, जैसे मान के चलिए एगो व्यक्ति को आप देखिएगा, इसका बगल में एगो और व्यक्ति को देखिएगा, ये 2 व्यक्ति हो गया। अभी 2 व्यक्ति में से देखिएगा ना तो जितना बड़का ई व्यक्ति है, मान के चलिए ये 5 फीट का है। कितना फीट का है? 5 फीट का है। तो एहो बकलोलवा 5 फीट का है। समझना, एकदम आसान से समझना है। अगर ये 5 फीट का है तो एहो 5 फीट का रहेगा। और अगर ई गोरका है ना, गोरका, तो एहो है गोरका। मतलब समझ में आया? ये दोनों एकदम सेम, ये दोनों एकदम सेम, साइज में भी सेम और दिखने में भी सेम। जैसे हाँ, जुड़वा कहिए इसको, सिंपल एकदम। तो जुड़वा कभी कभी होता है बच्चा लोग भी ना, तो कभी कभी शकल एक हो जाता है। अब कबो कबो शकल एक नहीं होता, पढ़ाएंगे बायोलॉजी में काहे ऐसा होता है, ये भी बताएंगे तुम लोग को, टेंशन मत लो। बस देखो 10 क्लास का जब बायोलॉजी आते हैं वहां तो सारा भेद खोल देंगे। एक आधा डॉक्टर तुमको हम बना के निकाल देंगे, आधा डॉक्टर तो बनाइए देंगे। ठीक है, नॉलेज के मामले में ना दूसरों को सलाह जरूर दे दीजिएगा कि ये चीज होगा तो ऐसा नहीं करना है, क्या चीज हो गया तो क्या चीज से तुमको बचाव करना है, सब तुमको पता चल जाएगा। आप सुनो ध्यान से, इस फिगर को देखो। अब एक फिगर को अगर आप देखिएगा, अगला फिगर को, तो एगो व्यक्ति मान के चलिए ऐसा है, एगो व्यक्ति ऐसा है, एगो लड़का और है वो एकदम बुतरू लखन है बुतरू। आई सोच रहा बुतरू हो गया, ले ये बुतरू है, लेकिन इसका जैसा थोबड़ा है ना, सेम थोबड़ा इसका भी है। मतलब रूप एक के है लेकिन साइजवा का हो गया अलग अलग। हुआ कि नहीं हुआ? एक के जैसा दिख रहा है लेकिन ये बड़का है, ये 5 फीट का मान के चलिए, ये 3 फीट का हुआ। क्या फीट का हुआ? 3 फीट का हुआ। अब समझो, अगर इसको समझ में आ गया तो ये दोनों चीज समझ में आ जाएगा। समझ में आ गया कि ना गया? अब इसका मतलब क्या हुआ सर? तो बबुआ पहला वाला कहता है कि जैसन हम दिखेंगे और जितना बड़का हम रहेंगे उतना बड़का अगला वाला भी, और वैसने अगला वाला भी दिखना चाहिए। और ये कहता है ना, चल ना तुम बड़ छोट कोन में रहेगा, टेंशन नहीं है, लेकिन हमरे जैसन तुम दिखना।
फेस हमरे तरह होना चाहिए। अब बताइए, तो यहाँ पे साइजवा अलग अलग हो गया, यानी कि अमाप अलग अलग हो गया, लेकिन दोनों का बेटा आकार यानी कि शेप, ये दोनों का ठीक ठाक यानी कि सेम है। तो सर्वांगसम क्या कहता है? सर्वांगसम हम लोग को कहता ये है कि भैया हमरा फिगर को जब आप लोग आइएगा पढ़ने के लिए तो आप लोग दो बात को ध्यान रखिएगा। पहला बात आप लोग ध्यान रखिएगा आमाप के बारे में। आमाप को बेटा हम लोग इंग्लिश में साइज कहते हैं। और दूसरा कहता है कि हमारा जो रूप होगा यानी कि हमारा जो एक तरीका से आकार होगा, आकार 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 का मतलब होता है शेप। आकार का मतलब क्या होता है? शेप। कहता है कि दोनों बराबर होगा। दोनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। समझ में आया कि ना आया? सर्वांगसम में दोनों बराबर होता है, यानी कि अमाप भी पहला का जितना रहेगा अगला का भी उतना ही होना चाहिए। आकार जितना रहेगा, जैसा इसका शेप रहेगा उतना ही उसका भी शेप होना चाहिए। अब जैसे एक बात बताइए, अगर हम एगो त्रिभुज को ले लेते हैं बबुआ, एगो त्रिभुज को कहते हैं ई हुआ 5 सेंटीमीटर, ए हुआ 4 सेंटीमीटर। अब मान के चलिए ई हो गया बेटा, अगर मानते हैं हम लोग यहाँ पर कि 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। अब ये त्रिभुज क्या कहेगा? अगला वाला जो त्रिभुज आप बनने वाले हैं ये त्रिभुज कहेगा कि भैया आप भी उतना ही बड़का बनना, और जैसन हम दिखते हैं वैसे नहीं दिखना। समझ में है कि ना यार? इसका मतलब हम 5 हुए तो तुम भी कितना होना? 5। अगर हम 4 हुए तो तुम भी कितना होना? 4। अगर हम 3 हुए तो तुम भी कितना होना? 3। देखो मेरा जैसा दिख भी रहा है और हम जितना जितना है उतना उतना है भी। तो ऐसा फिगर को हम कहते हैं सर्वांगसम। क्या बोलते हैं? सर्वांगसम। समझ में आ रहा है सबको? इस फिगर को क्या बोलते हैं? सर्वांगसम। यानी कि जिस फिगर का यानी कि जिस आकृति का साइज एवं शेप दोनों बराबर होता है उसे हम कहते हैं सर्वांगसम। क्लियर हो गया? अब सुनिए ध्यान से। तो फिर समरूप क्या कहेगा? समरूप कहता है कि हमरा में लफड़ा नहीं है, ज्यादा दिक्कत हम लोग को नहीं है। अगर आप समरूप का बात करिएगा तो समरूप क्या कहता है? देखिए साइज आप कोनो ले लीजिए कहेगा ही, हमारा अमाप ना कोनो हो सकता है। अमाप यानी कि हमारा जो साइज होगा कुछ भी हो सकता है, छोटका बड़का लंका ढेमका कोनो होगा, कोई दिक्कत उससे नहीं है। लेकिन एक बात को याद रखिएगा, मेरा जो आकार होगा ना, आकार यानी जो मेरा शेप होगा उस बात को आप लोग याद रखिएगा कि बराबर होना चाहिए, ठीक ठाक होना चाहिए। अगर आप एगो बड़का त्रिभुज बना दीजिए चलेगा, एगो छोटका त्रिभुज बना दीजिए चलेगा। हमारा आकार छोट बड़ है लेकिन हमारा सामान हमारा थोथनवा तो इसने है, हम दिख तो इसने न रहे हैं। यानी कि आकार छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन हमको दिखना वैसा ही है। चाहे आप एगो बड़का लखन वृत्त बना लीजिए आ एगो छोटका लखन वृत्त बना दीजिए, हम साइज में क्या है? छोटका बड़का है, लेकिन दिखने में तो एक जैसा है। दिखने में तो एक जैसा है कि हमारा मुखड़ा क्या है? वृत्त, तो अगला वाला भी क्या है? वृत्त। तो बताइए सभी वृत्त समरूप होते हैं, सभी समबाहु त्रिभुज होते हैं आपका समरूप। समझ में कि ना? सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। जैसे बेटा कोई वर्ग बनाया, वर्ग, तो वर्ग को इतना बड़का बना दिया, अब कोई वर्ग बनाया तो इतना छोटा, तो कहता है कि देखो हमारा साइज अलग अलग है लेकिन मेरा शेप जो है, बनावट जो है बराबर है ना, एक जैसा है ना। तो देखिए यही दोनों चीज को समझना है। सर्वांगसम में दोनों चीज बराबर होना चाहिए। सर्वांगसम कहता नहीं चल तो ऐसा रहेगा तो नहीं चलेगा, मेरा में दोनों बराबर होना चाहिए। जैसा हम दिखेंगे अगला भी सेम दिखना चाहिए, जितना बड़का हम रहेंगे अगला भी सेम उतना ही बड़का होना चाहिए। अगर इकर में दोनों में कोनो छेड़छाड़ किया तो हम सर्वांगसम नहीं होते हैं। समझ में आ गया बात? कोई दिक्कत? तो यहां पर क्लियर हो गया। दोनों फिगर को हम इसलिए बताए थे, ठीक है ना? तो सर्वांगसम और समरूप दोनों क्लियर, किसी को दिक्कत? अब बेटा सर्वांगसम होता कई गो नियम से है, अभी हम लोग पढ़ेंगे। पहले दोनों को कर लो क्योंकि अभी डेमो चल रहे हैं। एक दिन जब तक नहीं पढ़ाएंगे पूरा ना तो तुम लोग को समझ में ही नहीं आएगा। क्या हो गया सिफा? तबीयत खराब है? तो चलो करो फटाक से। चलिए अब बेटा देखो आगे, इधर सुनो। सर्वांग समता का प्रकार, सर्वांग समता, सर्वांग समता के प्रकार। देखिए सर्वांग सम कई तरह का होता है, थोड़ा देखते हैं हम लोग, ठीक। सर्वांग समता का प्रकार देखते हैं। अब देखिए एग्जाम में कैसे क्वेश्चन देगा, तुम लोग को याद करो। इधर देखो, एग्जाम में एक फिगर ऐसे करके बनाएगा, एकदम सिंपल बता रहे हैं। देखो
एगो फिगर इधर बनाएगा इधर, अब कहेगा ई वाला है ए, ई वाला है बी, ई वाला है सी, कहेगा कि पी है, ई क्यू है, ई आर है। दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम दिखा दिया और कहेगा कि कौन नियम से सर्वांगसम है। इकर दे देगा 5, इकर दे देगा 4, इसका दे देगा 5, इसका दे देगा 4 और एगो एंगल दे देगा 50 डिग्री, एगो एंगल दे देगा 50 डिग्री। अब सुनिए, कहेगा कि बताओ कौन नियम सही है। ऑप्शन नंबर ए साइड एंगल साइड, ऑप्शन नंबर एंगल साइड एंगल, ऑप्शन नंबर सी साइड साइड साइड, ऑप्शन नंबर डी एंगल एंगल एंगल। बताइए कौन वाला नियम सही है। ऐसा करके दे देगा क्वेश्चन। अब तुमको ऑप्शन छटवाएगा, कहेगा ये दोनों सर्वांगसम त्रिभुज कौन नियम से। अब समझो, साइड एस का मतलब होता है बेटा साइड, इके कहते हैं भुजा। क्या बोलते हैं? भुजा। एस का मतलब साइड यानी कि भुजा। तो ए बी एक भुजा है, बी सी एक भुजा है, ए सी एक भुजा हुआ, पी क्यू 5 एक भुजा हुआ, क्यू आर एक भुजा है यानी कि साइड है, अब पी आर एक भुजा है। लेकिन यहाँ पे देखो कौन सी और यहाँ पे देखो कौन आर, ये एंगल है, ये एंगल। एंगल का मतलब होता है कोण। पीछे बढ़ाया आप लोग को, एंगल का मतलब क्या होता है? कोण। तो साइड का मतलब भुजा, एंगल का मतलब कोण, फिर साइड का मतलब भुजा। तो भुजा कोण भुजा, इसको पढ़ते कैसे हैं? भुजा कोण भुजा यानी कि साइड एंगल साइड। इसको पढ़ेंगे एंगल यानी कि कोण, साइड का मतलब भुजा, एंगल का मतलब कोण। तो बोलिए एंगल साइड एंगल यानी कोण भुजा कोण। तो कौन नियम सही होगा? आगे साइड 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 मतलब भुजा भुजा भुजा, आगे एंगल 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 यानी कोण कोण कोण। अब यहाँ देखो दो भुजा आया, एगो कोण आया, दो भुजा एगो कोण आया, तो सिंपली साइड एंगल साइड का नियम सही होगा। ठीक है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन रहेगा, बनाने वाला यहां से एक को गो नहीं रहेगा, सिंपल दो फिगर देगा, अब कहेगा इसका सर्वांग समता का नियम बताइए। तो नियम अभी हम आपको सब पढ़ा दे रहे हैं, टेंशन फ्री हो जाइए। ठीक है, अभी नियम इसीलिए लिखे सर्वांग समता के प्रकार। अब देखते हैं हम लोग कि कैसे कैसे सर्वांगसम होता है और इसका नियम क्या है। तो सबसे पहला जो हम लोग पढ़ेंगे बेटा याद रखिएगा, साइड एंगल साइड यानी कि आपका साइड एंगल साइड, इसको हम लोग बोलेंगे भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा का नियम। समझ में आ गया कैसे होता है सर? अब समझो ध्यान से, साइड एंगल साइड का नियम। एक एक चीज पढ़ा रहा हूं, टेंशन फ्री रहिएगा, पढ़िएगा, एग्जाम में क्वेश्चन देखते ही मारिएगा। अब सुनो ध्यान से, देखो पहला नियम कौन सा नियम हम लोग का है? साइड एंगल साइड। पहला नियम साइड एंगल साइड। अब सुनो बेटा, साइड एंगल साइड कब होगा? जब कभी दो गो त्रिभुज दे देगा तुमको। कई गो त्रिभुज दे देगा? दो गो त्रिभुज। और जब दो त्रिभुज में, समझो ध्यान से, जब दो त्रिभुज में अगर ये त्रिभुज का नाम है ए बी सी, इस त्रिभुज का नाम ए बी सी, इस त्रिभुज का नाम पी क्यू आर, क्या है? पी क्यू आर। कौन रह सकता है? मंगरा बुधना कुछ हो रह सकता है इसमें, इसमें भी कुछ और, बुधना बुधनी कुछ और, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिए ध्यान से, ई वाला नियम कब होता है सर? यानी कि जब एक त्रिभुज का दो गो भुजा और एक गो कोण, जब एक त्रिभुज का कय गो भुजा? दो गो भुजा और कय गो कोण? एक गो कोण। दूसरा त्रिभुज का दो गो भुजा और कय गो कोण? एक गो कोण का बराबर होगा, तो कहेंगे ये आपका सर्वांग समता नियम जो है साइड एंगल साइड है। मान के चलिए अगर ये दे दिया 2 सेंटीमीटर, ये दे दिया 4 सेंटीमीटर दे दिया, और ये वाला कोण बेटा मान के चलिए आपको दे दिया 40 डिग्री। कै डिग्री दे दिया? 40 डिग्री। अब बोलो इसका संगत, ए बी का संगत, दोस्ती है, दोस्ती करने हैं, पी क्यू। ए बी का संगत कौन हुआ? पी क्यू। ए हो 2 सेंटीमीटर। आई अपना दोस्त बी सी खोजेगा, यारा ना यार का ना कभी छूटेगा, तेरा दम ले लेकर
या तेरा नाम ले लेकर मेरा दम टूटेगा। तो बीसी का संगत कौन हुआ? क्यू आर। एहो होगा 4। ई कहेगा हमनी का तब बराबर ना हो, तब 1 नंबर हो जाएंगे बराबर। ई वाला हो गया 40। अब ये नियम क्या कहता है कि एक त्रिभुज का 2 गो भुजा एवं एगो कोण दूसरा त्रिभुज का 2 गो भुजा एवं एगो कोण का बराबर होता है, तब हम कहते हैं सर्वांग सम का नियम साइड एंगल साइड। अब हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? लिखेंगे चूंकि ए बी का जो संगत है बबुआ, ए बी का संगत, तो ए बी बराबर पी क्यू, ए बी बराबर पी क्यू। तो बेटा दोनों कतई होला 2 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? देखो इधर, फिर देखो बीसी का संगतवा के होला, बीसी कर क्यू से लेके आर, तो क्यू आर होला, तो बबुआ इकर कते होलो 4 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर? 4 सेंटीमीटर। और एगो कोण बी, एगो कोण बी और एगो कोण क्यू, बोल ई दोनों कितना होला बताओ? 40 हो गया कि नहीं हो गया 40? तो हम कह सकते हैं बबुआ अतः, अतः ध्यान रखिएगा त्रिभुज ए बी सी लिखेंगे बेटा, त्रिभुज का सिंबल बनाइएगा, त्रिभुज का सिंबल ए बी सी, ए बी सी। अब सर्वांगसम तुमको लिखना है, तो सर्वांगसम का मतलब समझ लेना, 2 गो रेखा खींच के, 2 गो रेखा खींच के एगो रसिया ला के झटक देना हुमच के, समझ में कि ना? यहाँ एगो रसी ला के झटक दीजिएगा तो ऐसे देखिएगा सांप की तरह हो जाता है। रसिया नहीं देखे जी, रसी रहेगा हुमच के झटकिएगा तो क्या होगा? इसे लपक के जाएगा पूरा, देखिए ओ वही वाला ऊपर लपका दीजिएगा। यही हो गया सर्वांग सम। इसको क्या पढ़ते हैं? सर्वांग सम। और समरूप कहेगा ना, समरूप तो खाली डोरवा लपका दीजिएगा, निचवा वाला रेखा को हटा दीजिएगा, तो ई वाला खाली डोर सांप नियरी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? समरूप। क्या हो जाएगा? समरूप। और नीचवा 2 रख दिए तो सर्वांग सम, नीचे 2 रख दिए तो सर्वांग सम। अब समझिए, तो दोनों त्रिभुज को सर्वांग सम कर रहे हैं, तो त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी बोलो सर्वांग सम, सर्वांग सम। कौन नियम बेटा? पी क्यू आर। कौन त्रिभुज? पी क्यू आर, पी क्यू आर। अब यहां पर नियम लिखना है कि दोनों त्रिभुज कौन नियम से सर्वांग सम हुआ। तो ये दोनों त्रिभुज में देखो 2 गो भुजा और एगो कोण है कि नहीं है? 2 गो भुजा और एगो का है कोण है, तो 2 गो भुजा को साइड साइड एंगल ऐसे नहीं लिख देना है, ऐसे नहीं, नियम पढ़ रहे हैं साइड एंगल साइड, एंगलवा को बीच में कोंच देना एक ठो। तो ध्यान रखिएगा, एगो भुजा और बाद एगो कोण, फिर एगो भुजा, तो साइड एंगल साइड से तब इस नियम को लगाते हैं। तो जैसे ही ऐसा त्रिभुज दिखेगा आपका एग्जाम में, तो तुरंत देखना, ओ हो एगो भुजा एगो भुजा, एगो भुजा एगो भुजा, 2 गो भुजा आ एगो कोण, कौन है? साइड एंगल साइड। ऑप्शन नंबर 1 2 3 कोण में मार्क निकल जाना है, समझ में कि ना यार? तुरंत एकदम। तो ये कौन नियम हो गया? साइड एंगल साइड। जब 2 भुजा, एक त्रिभुज का 2 भुजा एवं एक कोण दूसरे त्रिभुज के 2 भुजा एवं एक कोण का बराबर होता है, तब उसे हम क्या कहते हैं? सर्वांग सम कहते हैं, साइड एंगल साइड से। तो ये नियम लिखने के बाद आपको यहाँ पर एक लाइन लिखवा देता हूं अभी तुरंत, उसके बाद इसको करना है। समझ में आ गया? क्लियर करना, अभी सारा चीज डिटेल में हो जाएगा, क्वेश्चन बनाने में टाइम नहीं लगेगा, समझने में टाइम लग रहा है बस। ठीक है, लिख लो, नियम लिखो, पहले पहले नियम लिखो, साइड एंगल साइड का नियम लिखो, इसको पहले उतारो। साइड एंगल साइड यानी भुजा कौन भुजा का नियम और डैश दो, साइड एंगल साइड यानी कि भुजा कौन भुजा का नियम और डैश दीजिए। लिखिए, लिखो, नीचे से लिखिएगा, लिखो जब 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 हो गया एक त्रिभुज का 2 भुजाएं, एक त्रिभुज की 2 भुजाएं, जब एक त्रिभुज की 2 भुजाएं, जब एक त्रिभुज की 2 भुजाएं, जब एक त्रिभुज की 2 भुजाएं एवं 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 एक कोण, एक कोण, एक कोण, एक कोण लिखे, दूसरा त्रिभुज की, दूसरे त्रिभुज की
दूसरे त्रिभुज की दूसरे त्रिभुज की दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं दो भुजाएं दूसरे त्रिभुज की दो भुजाएं दूसरे त्रिभुज के दो भुजाएं एवं एक कोण के बराबर हो। दो भुजाएं एवं एक कोण। दो भुजाएं एवं 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 इसको काटिए, एवं एक कोण एक कोण एक 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 कोण। उल्टा गलत सलत नहीं लिखना है। एक कोण हो गया, के बराबर होते हैं के बराबर होते हैं के बराबर होते हैं के बराबर होते हैं। तब SAS का नियम का प्रयोग करते हैं। हाँ, तब SAS नियम का प्रयोग करते हैं तब SAS नियम का प्रयोग करते हैं तब SAS नियम का प्रयोग करते हैं। हाँ, SAS नियम का प्रयोग करते हैं। चलिए अब उतारिए फटाक से एकदम। हाँ, डायरेक्ट पेन से बनाओ त्रिभुज, टेंशन नहीं है, फट से खींच करके तुरंत बनाइए, तुरंत कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। सर बराबर में नहीं होगा सर्वांशम, ये नियम लगभग नहीं करेगा। अगर ये दोनों बराबर में रहे, ये नियम कब लगेगा? जब ऐसा ही रहेगा तभी नियम लगभग करेगा। समझ में कि ना यार?